हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज एक नई किताब के साथ हम आपके साथ उपलब्ध हैं, जो कि है मैं मसीहा नहीं बाय सोनू सूद। पेंगुइन पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक पब्लिश्ड हुई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनका कोई इंट्रोडक्शन की तो इनको वैसे कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से ये एक मसीहा बनकर आए उस महामारी के दौरान। और पूरा इस किताब में बिल्कुल सारा डिटेल में एक एक बातें आपको इस तरीके से बता रखी हैं कि इन्होंने किस तरीके से कैसे एक मानवता का काम करके एक मसीहा बन गए। तो ये अंग्रेजी की किताब का हिंदी में रूपांतरण है। तो कुछ बातें जो मैंने किताब पढ़कर देखी वो आज आपके सामने शेयर करूँगा। एक ये कविता है जो किताब में मिली। यह असंभव है अहम ने कहा, इसमें खतरा है अनुभव ने कहा। यह बेतुकी की बात है तार्किकता ने कहा, कोशिश करके देख लो दिल ने कहा। तो अब अगर हम इसमें बात करें कि कैसे कैसे उनके दिमाग में आया, कैसे उन्होंने इस तरीके से, भाई जब ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कर रही, जितने भी आपके एमपी एमएलए हैं ये कुछ नहीं कर पा रहे, तो इनको लगा कि नहीं, मुझे आगे आना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लग गया था। तभी ये उसके 1 वीक 2 वीक के अंदर अंदर ये बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गए थे और लोगों की मदद करनी इन्होंने शुरू कर दी थी। अब उसको कैसे कैसे किया, कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपको लगे कि किताब के अंदर कितना कुछ है जानने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ मीना के अय्यर जी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम ये बातें लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, कि उन्होंने किस तरीके से प्रवासी मज़दूरों की मदद करी। और बहुत सारी इमेजेस के साथ, फ़ोटोज़ के साथ बातें बताई गई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आंध्र प्रदेश में एक स्कूल है, उसमें इस कहानियों को नीति शास्त्र का पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया बच्चों का। फिटनेस के लिए तो ये जागरूक रहते ही रहते हैं, क्योंकि ये जो महामारी थी वो एक रहस्यमयी थी, एक छिपा हुआ शत्रु की तरह कि भाई पता नहीं कब कहाँ से अटैक कर दे और क्या कर देगा, कुछ किसी को इसका किसी के पास सोल्यूशन नहीं था। इन्होंने बोला कि भाई एज अ फिल्म स्टार तो मुझे लोगों ने सबने प्यार सम्मान दिया, बट शायद बिना किसी की मदद करे मेरी ज़िंदगी खाली सी मुझे लगती। मतलब दुनिया तो घर में रह के सुरक्षित महसूस कर रही थी, और ये लिखते हैं कि मैं सुरक्षित घर पर रहकर अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि हमेशा इनको एक्टिव रहने की आदत है। तभी फिर इन्होंने फैसला लिया कि नहीं, मुझे मैदान में उतरना है और लोगों की मदद करनी है। आप जानकर हैरान होंगे, अप्रैल के महीने में ही उनका एक जुहू में 6 फ्लोर का होटल है, उसको उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया कि आप इसमें पेशेंट्स को, लोगों को बैठाइए। क्योंकि इनके पिता ने हमेशा एक शिक्षा दी कि हमेशा दूसरों की मदद करना। क्योंकि इनको 20 साल हो गए एटलीस्ट, कम से कम फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते, तो इनको जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करना आ गया। कैसे घर भेजो अभियान चालू किया और उससे कितने लोगों को खुशी और संतोष मिली, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एक इन्होंने कहावत बताई, आगे जो वो आप पढ़ेंगे, और ये लोगों के कमेंट्स हैं जो कि लोगों ने कमेंट्स शेयर किए, कि बच्चों को जब सलाह दी जाती है तो वो अपने कान बंद कर लेते हैं, पर जब उनको उदाहरण दिए जाते हैं तो वो आँख खोल कर उनको सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए, किसी ना किसी को तो एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा। इनके पास भी अपने ही 2 हाथ थे, बट किसी तरीके से टीम को जोड़ा। ये देखिए, ये 1 साल का उनके फ़ोटो हैं, किस तरीके से धीरे 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 सब कुछ आपको एक मेमोरी वाइज मेमोरी इस किताब में आपको मिलेगा कि हु इज़ सोनू सूद। लोगों सोनू सूद बताते हैं कि लोगों का तो ये हाल था कि उन्होंने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ रखा था। एक चीज़ इन्होंने बोली कितनी सुंदर, कि यह मत बोलो कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, ये सोचिए कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वीडियो बनाकर ये मैं आपको अपनी नॉलेज या अपनी बातें इसके ज़रिए आप तक पहुंचा रहा हूं। ऐसा क्यों? जिससे कि आप लोगों तक ये जो बातें जो नहीं पहुंच पाई, शायद आप
इस किताब के माध्यम तक से पहुंच जाए। जिन्होंने, आप ये सोचिए कि जिन्होंने हमारे घर बनाए, उन लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया। ये कितनी बड़ी बात है। टोल फ्री अपना नंबर तक लॉन्च कर दिया, श्रमिक स्पेशल ट्रेन लॉन्च कर दी, बसों की मांग, एयरपोर्ट ओपन करवा दिए। जिस टाइम पर कोई भी यात्री, कोई भी लोग आने को तैयार नहीं थे, उस टाइम पर ये फैसिलिटी अरेंज करवाना, आप सोच सकते हैं कि कितनी दिक्कतें आई होंगी उनके पास। ये बताते हैं कि हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण दिन होते हैं, एक जब आप पैदा होते हैं और दूसरा जब आपको पता चल जाता है कि आप क्यों पैदा हुए हैं। किस तरीके से स्वयं सेवकों के साथ कोऑर्डिनेशन कर कर इन्होंने उस टास्क को कंप्लीट किया। और जबकि ये लिखते हैं किताब में कि तालमेल बिठा पाना एक तरीके से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर है। बहुत सारे कोटेशंस आपको विंस्टन चर्चिल के, आपको मोहम्मद अली के इस किताब में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये सारी लोगों के साथ इनकी फैमिली लाइफ, इन सब कुछ किताब में आपको इस तरीके से दिख जाएगा। ये तो कुछ ही इमेजेस मैंने आपके लिए लिए जिससे आपको लगे कि ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं चल रहा, एक विजुअल भी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे मोहम्मद अली जी ने लिखा कि धरती पर आपके रहने के लिए जो जगह दी गई है वो दूसरों की सेवा करना किराया चुकाने जैसा है। हम कितने दिनों के लिए लाइफ अपनी ज़िंदगी में आते हैं? 60-70 साल बस। उसमें हमारे को कंट्री को, हमारे को अवेयरनेस पहुंचानी है, हमारे को बहुत कुछ दे के जाना है। मैंने बहुत बार बताया कि अगर ये किताब सिर्फ मैंने पढ़ ली तो शायद सिर्फ ये मेरे पास तक रहेगी, बट अगर इसके ज़रिए कुछ अवेयरनेस चाहती है किसी लोगों के बारे में तो शायद कुछ अच्छा मैसेज हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक दो बड़े अच्छे किस्से इन्होंने सुनाए कि कॉमेडी हैं, मतलब वो कि एक हस्बैंड वाइफ इनके पास आ गए सोनू सूद के पास कि हमें घर भिजवा दीजिए। तो वाइफ बोलती कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मुझे अपने घर भिजवा दीजिए। तो सोनू सूद ने बोला कि नहीं, शायद मैं आपको गोवा का करवा देता हूँ जिससे आपके लड़ाई झगड़े निपट सकें। तो ऐसे ऐसे भी इनको कॉल आए थे। ये आपको किताब पढ़ते हुए इतना रोमांचित कर देगी कि आप उन पलों को जीने को मजबूर हो जाओगे कि किस तरीके से उन मुश्किल परिस्थितियों में ये एक मोगा बॉय बनकर सामने आया, जिसको रियल लाइफ में तो विलेन के रोल मिलते थे पर रियल लाइफ में वो हीरो बनकर सामने आया। इनको असली बाहुबली की भी उपाधि दी गई। अंतरात्मा की इनकी आवाज़ जागी कि नई प्रवासियों के लिए कुछ करना है। वही बात इन्होंने बोली कि अगर आप ठान लो तो रास्ते निकल आते हैं। किताब में इनको इनके बचपन के नाम से भी बताया गया कि इनके भाई बहन इनको किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से बुलाते हैं। जैसा कि अगर आपने इनकी बचपन की फ़ोटो देखी हो तो शायद आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको किस नाम से बुलाया जाता होगा। पर अगर आप जब किताब पढ़ेंगे तो ये बात मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, तब आपको पता चलेगी। इन्होंने बताई एक खूबसूरत चीज़ कि आप जो हैं और जो आप होना चाहते हैं उसके बीच का जो गैप है वो उससे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। जब मुझे लगा कि शायद मेरे पास इतनी सारी अच्छी बुक्स का कलेक्शन है और मैंने इनको पढ़ भी रखा है, तो क्यों ना मैं एक इस तरीके से ऑडियो फॉर्मेट से आप लोगों तक ला पाऊँ, क्योंकि ऑडियो फॉर्मेट को थोड़ा सा अपलोड करने में बड़ा इजी हमारे लिए आसानी होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, शायद ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों तक प्रोवाइड किया जा सके। और ये जो हमने किताब पढ़ना छोड़कर जो हम मूवीज़, वेब सीरीज़, ठीक है आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, बट किताबों को अपना प्लेटफॉर्म ज़रूर बनाइएगा। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, इवन बिल गेट्स तक भी ईयरली बेसिस पर कम से कम वो 50 किताबें ज़रूर पढ़ते हैं। आप पढ़िएगा उनके बारे में भी, नहीं तो मैंने उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ रखी है। जब भी मुझे कभी टाइम मिलेगा मैं उनकी बायोग्राफ़ी भी ज़रूर लेकर आऊँगा। एक उड़ीसा के प्लम्बर है, उसने तो सोनू सूद वेल्डिंग शॉप, इस अपनी शॉप का नाम ही सोनू सूद रख दिया। तो देखिए, एक मसीहा बनकर आई है हमारे लोगों के लिए कि जब लोग, दुनिया अपने घर से नहीं निकलना चाहती थी, ये लोगों के लिए निकल कर आए। किसी इंसान को ट्रैक्टर दे दिया, किसान को, जिससे आप देख सकते हैं उसके सामने अपने पास
ट्रैक्टर रखा हुआ है। देखिए, अगर आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों का इंतज़ार कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। इन्होंने बोला पुल बनाओ दीवार नहीं, क्योंकि पुल रिश्तों को मजबूत करते हैं, दीवार आपको अलग करती है। 2016 में एक मूवी रिलीज़ हुई थी एयरलिफ्ट की तरह, वो वाले काम इन्होंने करके दिखाए। इन्होंने एयरलिफ्ट भी किया और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो आपको बुक में डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। देखिए, मैं तो उस वीडियो को थोड़ा सा एक शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट्स बनाना चाहता हूँ, जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी भी मिल सके और आपको किताब पढ़ने की एक जिज्ञासा भी लगे। इन्होंने एक बहुत अच्छी डॉक्टर से डिस्कशन किया जो बुक में लिखा कि जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो ये एक संकल्प ले लें कि उन्हें एक पेशेंट को 1 महीने में फ्री ट्रीटमेंट करना है। कितनी अच्छी बात है, सिर्फ एक पेशेंट को 1 महीने में। और इतने सारे डॉक्टर्स हैं तो शायद जितने लोग भी जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते और वो अपनी लाइफ खो देते हैं, तो उनके लिए कितना कुछ अच्छा हो सकता है। इन्होंने लिखा, जो हमें मिलता है उससे हम जीवन यापन तो कर सकते हैं, बट जो हम देते हैं वो हमारा जीवन बना सकते हैं। इलाज इंडिया हेल्पलाइन करके एक नंबर चालू किया, नौकरी दिलाओ अभियान चालू किया, और एक बहुत सुंदर बात इन्होंने बोली कि काम की योजना बनाओ और फिर योजना बनाकर काम करने लग जाओ। कितनी अद्भुत बात इन्होंने बोली, आप इसको महसूस कीजिए। थोड़ी देर के लिए अगर आपको वीडियो पॉज भी करना है तो उस पर मंथन कीजिए, थिंकिंग करिए। यही इफ़ेक्ट होता है कि अगर आप बुक पढ़ते हैं और बुक सुनते हैं। अगर आप बुक सुनकर भी पढ़ेंगे तो आपको एक मोटिवेशन जाग रहा है। और मुझे कमेंट कर मैं बताइएगा अगर कोई इस तरीके का इम्पैक्ट करता है, आपके माइंड पर कुछ इम्पैक्ट डालता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे को लोगों का जीवन अच्छा बनाना है। तो अब देख सकते हैं कि किस तरीके से पैदल क्यों जाओगे दोस्त, वाई डू यू वॉक फ्रेंड। तो किस तरीके से लोगों को अपने कंधे पर बैठाकर, मतलब इस तरीके से इमेजेस लोगों को, यू आर द रियल हीरो सोनू सूद। ये देखिए, सोनू सूद अरेंज अ चार्टर्ड फ्लाइट टू सेंड ओवर 150 वीमेन लेबरर्स टू ओडिशा फ्रॉम केरला। ही इज़ डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। तो प्लीज़ एक मस्ट रीड बुक है पेंगुइन पब्लिकेशन के द्वारा। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। अगर आप वहाँ से परचेज़ करते हैं तो हमको थोड़ा सा कुछ सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस इस तरीके से लाते रहेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स का मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो जैसा भी आपको लगेगा, कुछ आपकी अगर रिक्वेस्ट है तो आप रिक्वेस्ट करिएगा, उसको प्रायोरिटी पे रखकर आपके लिए बुक का रिव्यू लाया जाएगा। हालांकि और काफ़ी सारी बुक्स अभी प्रायोरिटीज़ में हैं, मैं और काफ़ी सारी बुक्स का रिव्यू लेकर आने वाला हूँ इन फ्यूचर। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये कहने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोगों तक अवेयरनेस पहुँचेगी, ये नॉलेज अगर ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगी, तो आई थिंक इस पर एक मूवी भी बन सके तो ये भी कम होगा। ये एक ट्रिब्यूट होगा कि हम इतने अच्छे लोगों को, जिससे एक एग्जाम्पल सेट कर सकें, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अलग बुक रिव्यू के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।